स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हु विल प्ले विद मी, यानी कि मेरे साथ कौन खेलेगा। मैं बता दूं कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ये इंस्पायर भी करेगी, यानी कि आपको मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं स्टोरी। लेकिन स्टोरी पढ़ने से पहले उसने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू लाइक मोर, यानी कि आप किसे ज़्यादा पसंद करते हो, टू स्टडी और टू प्ले, पढ़ने को या खेलने को। तो आप यहाँ पर आंसर दोगे कि हम पढ़ना और खेलना दोनों को जो है पसंद करते हैं। तो आप कह दोगे आई लाइक बोथ टू स्टडी एज वेल एज टू प्ले, यानी कि मुझे पढ़ाई करना भी उतना ही पसंद है जितना मुझे खेलना है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी। वो कहते हैं कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ यू स्पेंड, अगर आप व्यतीत करते हो ऑल योर टाइम, अपना सारा टाइम ऑन प्लेइंग यानी कि खेलने पर व्यतीत करते हो, एंड डोंट स्टडी, और कुछ भी नहीं पढ़ते हो। तो सिंपल सी बात है, आप परीक्षा में आप जो एग्जाम्स आएंगे उनमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब चलिए फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी है किसके बारे में वो बता रहे हैं, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय, ये एक उस लड़के की कहानी है, हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल, जो पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। यानी कि एक ऐसे आलसी लड़के की, लेजी बॉय की कहानी है जो कि पढ़ाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वन डे ही मीट सम क्रिएचर्स, एक दिन वो कुछ जीवों से मिलता है, एंड देन ही चेंजेस, और फिर वो पूरी तरह से बदल जाता है। यानी कि पहले वो आलसी था, कभी स्कूल नहीं जाता था, पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन वो बहुत सारे जीवों से, क्रिएचर यानी कि जीव, ठीक है, जीवों से मिलता है और उसके बाद वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पूरी तरह से क्यों बदल लिया। लेट्स फाइंड आउट, चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टोरी पढ़ते हैं। दिस इज रोहित, और उस लड़के का नाम क्या है, रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज़, वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारे के सारे दोस्त जो हैं, गो टू स्कूल डेली, यानी कि डेली स्कूल जाते हैं, बट ही डज नॉट गो देयर, लेकिन वो नहीं जाता है, वो डेली स्कूल नहीं जाता है, कभी कभार जाता है। ही वंडर्स, वंडर्स का मतलब घूमना, ठीक है, ही वंडर्स हेयर एंड देयर, वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है, पूरा दिन वेस्ट कर देता है, स्कूल जाता नहीं है। वन डे ही गोज टू गार्डन नियर हिज होम, एक दिन वो क्या करता है कि जिस टाइम पे सारे बच्चे स्कूल गए होते हैं, उस टाइम पे सुबह सुबह जो है वो कहाँ पर चला जाता है, एक गार्डन में चला जाता है, जो कि कहाँ है, नियर हिज हाउस, उसके घर के आसपास ही है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन, उसको कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी और बच्चा जो है गार्डन के अंदर नहीं दिखाई देता है, टू प्ले विथ, जिसके साथ वो खेल सके, क्योंकि सिंपल सी बात है सारे बच्चे स्कूल गए हैं। ही सिट्स ऑन ए बेंच अंडर द बिग बनियान ट्री, बनियान का मतलब बरगद, बरगद के पेड़ के नीचे वो एक बेंच पर बैठ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि जब आप कभी बीमार हुए होंगे या किसी दिन आपको किसी वजह से छुट्टी लेकर के घर पे रहना पड़ा होगा और आपने सोचा कि काश मेरे साथ कोई खेलने वाला होता, लेकिन आपके पास खेलने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पर बाकी सारे जो आपके दोस्त हैं वो स्कूल गए होते हैं ना। किसी दिन आप बीमार होंगे या किसी दिन आपने देखा होगा कि जब आप घर पे रहे, बाकी बच्चे स्कूल गए, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं ही अकेला घर पे हूँ, बहुत बोरिंग फील कर रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ। चलिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ही नोटिसेस ए पीकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स, उसने ये देखा, नोटिस मतलब ये नोट किया, ये देखा कि पीकॉक, पीकॉक यानी कि मोर, एक मोर जो है डांस कर रहा है, कहाँ पर, नियर द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स का मतलब क्यारियाँ, यानी कि फूलों की क्यारियों के पास जो है एक मोर नाच रहा है। ठीक है, रोहित वॉक्स टू द पीकॉक, वो जो है मोर के पास जाता है, एंड सेज टू हिम, उसको कहता है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। यानी कि देखो, वो मोर के पास जाकर के कहता है कि हे मोर, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पीकॉक सेज, फिर जो पीकॉक है वो कहता है, आई एम बिजी, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, आई एम डांसिंग, मैं तो नाच रहा हूँ, सो आई कैनॉट प्ले विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ जो है नहीं खेलूँगा। तो मोर सिंपल सी बात है, नाच रहा है, तो वो कहता है मैं तो नाचने में बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ठीक है, देन रोहित मीट्स ए डॉग, फिर रोहित किसके पास जाता है, कुत्ते के पास जाता है। ही आस्क्स हिम, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, आई एम बिजी,
आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस। मास्टर्स हाउस यानी कि मेरे मास्टर यानी कि मेरे जो मालिक हैं उनके घर की मैं लुकिंग आफ्टर यानी कि देखभाल कर रहा हूँ, उनका ध्यान रख रहा हूँ, उसके घर का कि कोई चोर ना जाए, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू। ठीक है, चलिए। ही हैपन्स टू सी ए पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स। इसी तरह से जो है वो बहुत सारे लोगों से बहुत सारे क्रिएचर, बहुत सारे जीवों से मिलता है। पैरट यानी तोते से मिलता है, क्रो यानी कोए से मिलता है, स्पैरो यानी कि गौरैया या चिड़िया से मिलता है, एंड हॉर्स यानी कि घोड़े से मिलता है। ही आस्क्स देम द सेम क्वेश्चन, विल यू प्ले विद मी। और सभी से वो एक ही क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, विल यू प्ले विद मी। ठीक है। वी आर बिजी, हम बहुत व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास बहुत काम है। वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। सारे के सारे उसे यही जवाब देते हैं। ठीक है, तो फिर वो फील करता है, अब देखिए अब सारे के सारे बिजी हैं तो वो सोचता है कि सारे बिजी हैं, मैं अकेला ही फ्री हूँ, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो इस चीज़ ने जो है रोहित पर बहुत प्रभाव डाला। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी, कि सभी जो लोग हैं वो सारे के सारे बिजी हैं, सभी के सभी व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। समथिंग मतलब कुछ ना कुछ करना। ठीक है, डूइंग मतलब करना, समथिंग यानी कुछ। ठीक है, इट इज़ ओनली, वो केवल आई हु एम नॉट वर्किंग, वो केवल मैं हूँ जो कि काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इट इज़ ओनली आई, ये केवल मैं हूँ, हु एम नॉट वर्किंग यानी कि जो कि काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, अब मैं भी जो है अपना काम करूँगा। एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और अपने आप को व्यस्त रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, और मैं मेरा जो आलस है उसे मैं त्याग दूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उस पर विजय पालूंगा। ही रिटर्न्स होम, वो घर वापस आ जाता है। एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली, और डिसाइड करता है कि अब से मैं रोज़ स्कूल जाऊँगा। ही स्टार्ट्स स्टडी अटेंटिवली, यानी कि वो जो है अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई जो है वो अटेंटिवली का मतलब होता है सावधानी से। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको वर्ड मीनिंग्स में प्रॉब्लम आती है तो वर्ड मीनिंग के ऊपर हिंदी मीनिंग लिख लिया करो। ठीक है, बुक के अंदर। चलिए, ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली, यानी कि सावधानी से अपनी स्टडी स्टार्ट करता है। एंड कम्प्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो, और अपना जो होमवर्क है उसे कंप्लीट करता है। ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली, वो अपने जो लेसन हैं, अपने जो पाठ हैं उनको याद करता है और नियमित रूप से रेगुलरली जो है याद करता है। इन द इवनिंग, जैसे ही वो जो है शाम हो जाती है, ही गोज़ टू द प्ले ग्राउंड, वो खेल के मैदान में जाता है। एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, और अपने दोस्तों को वहाँ पर देखता है। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर, यानी कि लगभग 1 घंटे के लिए वो जो है वहाँ पर खेलता है। आर का मतलब घंटा। आफ्टर रिटर्निंग होम, आफ्टर मतलब बाद में, रिटर्निंग मतलब वापस, यानी कि घर पर वापस आने के बाद, ही टेक्स हिज डिनर, वो जो है खाना खाता है, डिनर लेता है। ठीक है, एंड देन रिवाइज, और जो है रिवाइज करता है। ही रिवाइज विच ही स्टडीड एट स्कूल, यानी कि वो उस चीज़ को रिवाइज करते हैं जो उसने वहाँ पर स्कूल में पढ़ा था। ठीक है, विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके इस व्यवहार में जो चेंज आया उसकी वजह से ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन। लाइक्ड मतलब पसंद किया जाने लगा है, यानी अब जो है उसको हर एक, प्रत्येक जो है, सभी जो उसको पसंद करते हैं। एवरीवन यानी कि सभी जो है उसे पसंद करते हैं। हिज टीचर्स, जो उसके टीचर्स हैं, जो उसके अध्यापक हैं, प्रेज यानी कि प्रशंसा, प्रेज यानी प्रशंसा करना, उसकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी, उसकी जो टाइम के प्रति बाध्यता है, वो टाइम, ठीक टाइम पर हर कोई जो है फिक्स टाइम पर करता है हर कोई काम। तो ये जो उसकी पंक्चुअलिटी जो है, ठीक है, टाइम का पंक्चुअल है वो, ठीक है, समय का पालन करता है, लेट नहीं होता है, तो उसकी जो आदत है उसे पंक्चुअलिटी कहेंगे। ठीक है, तो पंक्चुअलिटी जो वो फॉलो करता है उसकी वजह से उसके सारे टीचर्स उसकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके जो माता पिता हैं उन्हें जो है उस पर प्राउड है। ठीक है, उन्हें उस पर गर्व है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा पूरी की पूरी स्टोरी जो है रोहित की, आपको समझ में आ गई कि रोहित आलसी था, फिर उसने देखा कि सारे लोग काम करते हैं और आप भी जब भी आपको आलस आए तो आपको ये दिमाग में बात रचा बसा लेनी है कि जिस टाइम पे आप आलस करोगे, जिस टाइम पे आप सोओगे, आपकी जगह पर दुनिया के किसी कोने में एक इंसान ज़रूर होगा जो उस टाइम पर पढ़ रहा होगा, और जिस दिन आपका उसके साथ सामना हो गया वो जीत जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे पढ़ रहा था जिस टाइम पे आप आलस ले रहे थे। ठीक है, तो आपको आलस नहीं लेना है, आलस को छोड़ करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए गेम्स खेलते हैं, तो आपको गेम्स खेलने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ग्लोसरी पर आते हैं, वर्ड मीनिंग्स पर आते हैं। सो फर्स्ट हमारा वर्ड है वंडर। वंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। ठीक है, टू वॉक स्लोली ऑफन विदाउट एनी पर्पज़, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर बस घूमने निकलना। ठीक है, इधर उधर घूमना बिना मतलब के। ठीक है, चलिए सेकंड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, ए पावरफुल इफेक्ट, किसी चीज़ पर किसी चीज़ का असर होना। ठीक है, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, कोई भी चीज़ करना छोड़ देना, तो आप कह दोगे टू स्टॉप डूइंग और ऑनिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को त्याग देना या किसी चीज़ को छोड़ देना। लेजीनेस क्या होती है? आलस्य, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू वर्क। कोई वर्क कर रहे हैं फिर हमें आलस आ गया तो हमारा उस चीज़ को करने का मन नहीं करता है, यानी कि हमारी विलिंग खत्म हो जाती है, हमारी इच्छा खत्म हो जाती है उस काम को करने की, तो उसे हम लेजीनेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिसाइड, टू थिंक केयरफुली एंड चूज़ व्हाट टू डू। कुछ सोचना और फिर डिसाइड करने का मतलब क्या होता है? कुछ सोचना और फिर ये चूज़ कर लेना कि हाँ मैं तो ये करूँगा, तो ये होता है हमारा निर्णय लेना, या हमें कुछ डिसाइड करना। जब भी हम कुछ डिसाइड करते हैं तो हम थोड़ा सोचते हैं, फिर हम कहते हैं कि हाँ मैं यही करूँगा, तो वो हमारा डिसीजन होता है। ठीक है, चलिए अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, केयरफुली। ठीक है, उसके बाद है रिवाइज। रिवाइज का मतलब दोहराना, टू स्टडी अगेन समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्नड। ठीक है, पंक्चुअलिटी, द हैबिट ऑफ नॉट गेटिंग लेट, यानी कि माफ़ कीजिएगा, लेट ना होने की प्रवृत्ति। ठीक है, कि हम लेट नहीं होते, यानी कि समय का पालन करने की प्रवृत्ति। ठीक है, अब हम आते हैं एक्टिविटी पर, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि अगर ट्रू है तो टी लगा दो, फॉल्स लग रही है तो एफ लगा दो। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा क्या कहता है? वी शुड गिव अप लेजीनेस, यानी कि हमें जो है अपना आलस्य जो है, अपनी लेजीनेस जो है उसे छोड़ देना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल ट्रू है, हमें अपनी लेजीनेस को छोड़ देना चाहिए। सेकंड है द पीकॉक इज़ फ्री टू प्ले विद द बॉय, यानी कि जो मोर है उसने कह दिया कि हाँ मैं तो फ्री हूँ, आ जाओ खेलते हैं। ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था, तो आप कह देंगे तो फॉल्स है। उसके बाद थर्ड है रोहित प्लेज विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। रोहित जो है सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था क्या? नहीं, सुबह सुबह तो सारे दोस्त कहाँ चले गए थे? स्कूल चले गए थे, तो ये तो फॉल्स है, तो यहाँ पे एफ लगा दो। उसके बाद है देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, यानी कि वहाँ पर गार्डन के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, तो आप कह देंगे फॉल्स, वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। जब वो अकेला गार्डन में गया था तो वहाँ पर कोई बच्चा उसे नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि आपको सही जो वर्ड है वो चुनना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कहता है अ पंक्चुअल बॉय, एक पंक्चुअल बॉय कौन होता है? तो आप कह देंगे फर्स्ट है डोंट मिस हिज स्कूल, सेकंड है फर्स्ट है डज नॉट मिस हिज स्कूल, सेकंड है डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, जो काम जो है टाइम पर नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया। टाइम पर करेगा वो पंक्चुअल होगा, टाइम पर नहीं करेगा तो वो पंक्चुअल कैसे हो जाएगा? डू नॉट मिस यूज थिंग्स, जो कि चीज़ों का मिस यूज़ नहीं करता है, गलत उपयोग नहीं करता है, तो ये भी पंक्चुअल की डेफिनेशन नहीं है। डू नॉट वेस्ट हिज टाइम, वेस्ट ना करना भी पंक्चुअल की डेफिनेशन नहीं है। पंक्चुअल का मतलब है समय का पालन करना, सही समय पर काम करना। ठीक है, तो आप कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, डज नॉट मिस हिज स्कूल, की सिंपल सी बात है, स्कूल टाइम में पंक्चुअल होने का मतलब क्या है? कि सही समय पर बच्चा स्कूल पहुँच जाए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड है हु इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, कौन जो है काम करने की इच्छा नहीं रखता था? पीकॉक काम करने की इच्छा नहीं रखता था क्या? बिल्कुल रखता था, वो तो कह रहा था मैं तो नाच रहा हूँ। डॉग तो अपने जो है उसका जो मास्टर था उसके घर की रखवाली कर रहा था, तो वो तो अपना काम कर रहा था। पैरट भी बिजी था, रोहित ऐसा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड जो पार्ट है इसका, लेजीनेस इज डैश फॉर अस,
लेजीनेस इज डैश फॉर अस, यानी कि लेजीनेस हमारे लिए क्या है, गुड है, अच्छी है, बैड है, बुरी है, तो सिंपल सी बात है बैड है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैड है। ठीक है, अब आते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। सिर्फ और सिर्फ 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने हैं, फटाफट से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, व्हाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विथ, क्यों रोहित को गार्डन के अंदर एक भी दोस्त नहीं मिला जो उसके साथ खेल सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, मॉर्निंग में सारे बच्चे स्कूल जाएंगे और जब सारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो गार्डन में मिलेगा कौन। ठीक है, तो आप यही आंसर कर दोगे, रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विद बिकॉज दे हैड गॉन टू स्कूल, क्योंकि सारे बच्चे कहाँ गए थे, स्कूल गए थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इजी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको आसान भाषा में बस उसका आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विद रोहित, कि चलो ठीक है उसके दोस्त तो नहीं मिले लेकिन उसको कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स तो मिले थे ना गार्डन के अंदर, वो रोहित के साथ क्यों नहीं खेले, क्योंकि वो सारे अपना अपना काम करने में बिजी थे। तो आप यही आंसर लिख दोगे, The birds and animals in the garden did not play with Rohit because they were busy in their works, वो अपने अपने काम में बिजी थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि जैसे ही स्टोरी ख़त्म हुई, जैसे ही आपने स्टोरी को पूरा पढ़ दिया, रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद हिम, वाई, रोहित के जो पेरेंट्स थे वो रोहित से खुश थे। क्यों खुश थे, क्योंकि रोहित ने अपने आप को चेंज कर लिया था, वो सही टाइम पर अपना काम करता था, शाम को सब कुछ रिवाइज करके सोता था और उसके मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है डेली स्कूल जाने लग गया था, इसीलिए जो है उसके पेरेंट्स जो है प्राउड फील कर रहे थे, हैप्पी फील कर रहे थे। तो आप आंसर लिख देंगे, इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विद रोहित या फिर विद हिम बिकॉज ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल डेली, क्योंकि वो डेली स्कूल जाने लग गया था। ठीक है, तो लीजिए ये जो था आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर नंबर 7 हु विल प्ले विद मी, बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी थी। और आपको भी रोहित के जैसा बनना है, आलसी नहीं बल्कि वो वाला जो डेली स्कूल जाता है, जो सही टाइम पर अपना काम करता है। ठीक है, जिसकी जो है सारे के सारे टीचर्स प्रेज करते हैं, वो सही समय पर अपना होमवर्क करता है। तो आपको भी ये जो है वीडियो देखनी है, इसकी PDF से काम करना है और उसके बाद क्विज़ ज़रूर लगानी है, क्योंकि क्विज़ वाला जो है ना आपका फेवरेट वाला पार्ट बन जाएगा, है ना। तो आपने जो भी पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए, तो वो सबसे जो है आपका फेवरेट वाला पार्ट रहेगा, तो वो ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।